नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करेंगे इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर। देखिए, भारत के बाजार का इन्फ्लेशन डाटा आज आना था और अमेरिका का आपने 2 दिन पहले आते हुए देखा है। अगर इन्फ्लेशन की डाटा की बात करें तो अमेरिका का डाटा भी बहुत पॉजिटिव था। डाउ फ्यूचर्स उस डाटा के बाद 200 पॉइंट्स ऊपर गए, लेकिन उसके बाद गिर गए, 300 साढ़े 300 पॉइंट्स टूट गए एंड अगले दिन फिर से आपने एक गिरावट देखी, बट वो रिकवर होकर बंद हुआ। बट रिकवरी भी लाल निशान में ही लेके छोड़ दिया, मतलब कि गिरावट ज्यादा थी, वो रिकवर होकर 80-84 पॉइंट्स गिरकर बंद हो गए। अच्छे इन्फ्लेशन डाटा के बाद अमेरिका के बाजार टूट जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन निकल के आता है कि उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। लाइक उनकी बैंक जो है वो टूट रही है, जिसकी वजह से उनके डाउ जोन्स में गिरावट है। अब आते हैं भारतीय बाजार पे। भारतीय बाजार का आज इन्फ्लेशन का डाटा आना था, उससे पहले आप मजबूती देखिए मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में दिख रही है आपको। कोई भी डिप आ रही है वो बाइंग के रूप में यूज हो रही है और बाजार में क्लोजिंग बेसिस पे आपको पूरी तरीके से हरियाली आते हुए दिखती है। इस तेजी के बीच में हम लोगों ने एक आध बार भले ही लाल निशान दिखा दिया है, लेकिन उसके बाद अगर उसको हम छोड़ दिया जाए, उसको हटाया जाए, तो बाजार में सुपर तेजी बन रही है। निफ्टी की बात करूं तो कंटिन्यू हाईज पे ही क्लोजिंग आ रही है आपके लिए। 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग है आज। तो लगभग एक हफ्ते की बात करें तो आप एंड से देखें तो 1% ऊपर है। एक महीने की बात करें तो लो से देखें तो लगभग 4% निफ्टी ऊपर है और 3 महीने की बात करें तो हाईज पे आ चुका है बाजार इस समय। अब यहां से क्या करें क्या ना करें और इन्फ्लेशन का डाटा क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में इन्फ्लेशन का डाटा बता देता हूं आप सभी को। बहुत ही अच्छा डाटा आया है। देखिए, इंडिया का सीपीआई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रैल मंथ में देखें तो 5.66% से घटकर 4.70% पे आया, यानी कि 5% से भी कम भारत का इन्फ्लेशन हो गया है। और लाना कितना है? लाना तो 4% पे ही है, इससे ज्यादा तो चाहते ही नहीं हम। 4% से ज्यादा इन्फ्लेशन कम होना मेरे लिए तो नेगेटिव हो जाता है, हालांकि बाजार उसको फिर भी पॉजिटिवली लेगा। तो क्या अब हम ये समझ लें कि इन्फ्लेशन काबू में आ गया है, रेट ऑलरेडी पॉज कर दिया आरबीआई ने एंड आगे आपको पॉज के साथ रेट कट होते हुए दिखने वाले हैं? बिल्कुल समझ लीजिए, कुछ भी इसमें दोहराए रखनी ही नहीं है आपको। देखिए, इंटरेस्ट रेट भारत में गिर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भारत में ऑलरेडी रुक चुके हैं और इन्फ्लेशन का डाटा गिर रहा है। आगे के लिए संकेत भी पॉजिटिव है, क्योंकि कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आपने ऑलरेडी देखी है। कच्चे तेल की वजह से भारत में 70% इन्फ्लेशन होता है। अब जब कच्चा तेल नीचे आ रहा है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से भारत में अब ग्रोथ मोमेंटम दोबारा से पकड़ने वाला है बाजार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट ऑलरेडी कोई गिरावट नहीं दिखाई हमारे बाजार में, कोई भी रिसेशन का खतरा नहीं था हमारे बाजार में। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने सबसे पहले और सबसे अच्छा डायरेक्शनल मूव दिया है भारत के बाजार को। देखिए, उन्होंने सबसे पहले समझा कि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है और उन्होंने सबसे पहले रेट पॉज करे। ये अपने आप में एक काबिलियत दिखाता है एक बंदे की। तो मेरे हिसाब से हेड्स ऑफ है। इन्फ्लेशन का डाटा बाजार मान के चल रहा था 4.76% पे आएगा, लेकिन उसके सामने 4.7% पे आया। तो ये डाटा बहुत तगड़ा दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और बाजार को लेकर सुपर बुलिश पहले से ही हूं। जब से 17,800 का ब्रेकआउट हुआ है तब से बुलिश हो गया हूं और 19,000 रुपए के लक्ष्य मैं देख रहा हूं मार्केट में। 19,000 का लेवल आपके लिए आता हुआ दिख रहा है मुझे। कोई भी डिप बाइंग के रूप में यूज होती है। और आज भी अगर आप डाटा देखोगे तो एफआईआईज 1014 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और डीआईआईज 922 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। बट मार्केट जो एंड करता हुआ दिखा है हाइस पे, तो यहाँ पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस का डाटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, बट जैसे आएगा मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो मार्केट को लेकर तो आपका व्यू होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, वन साइड पॉजिटिव। अब देखिए, 1.5-2 साल बाद ये साइकिल दोबारा हुई है स्टार्ट। कौन सी? रेट हाइक पॉज स्टार्ट हो गया है। अब ये पॉज चलेगा और फिर कट होना स्टार्ट होगा। जब रेट कट होता है तो आपको समझाता हूं होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता है भैया अभी रेट हाइक हुए थे, अब पॉज हो गए, अब कट होने लगेंगे, क्या फायदा है? तो क्या फायदा होता है वो आपको समझाता हूं। देखिए, अभी रेट हाइक थे, ऊपर आके पॉज हुआ है, रुक गए हैं, अब कट होने के पे क्या होगा? जब रेट कट होना स्टार्ट होंगे तो लोन पे आपको पैसा सस्ते में मिलेगा। कंपनियों को ब्याज कम पे करनी पड़ेगी लोन पे पैसा लेने के लिए, तो कंपनी दबा के लोन लेना प्रेफर करती है अपने केपेक्स को करने के लिए। जब कंपनियां केपेक्स करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ लौट रही है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग घर लेना चाहते हैं उनके लिए लोन
अभी महंगा है, उस समय सस्ता होगा तो घर और ज्यादा बिकेंगे। वहीं तीसरी तरफ जो बैंकों में काम करते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जब वो बोलते हैं भैया 12.5-13% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो लोग लोन नहीं लेते हैं। लेकिन जब वही लोन अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो कहेंगे कि आपको लोन हो रहा है केवल 7% पे, तुरंत आएगा, कहेगा भैया दे दो, एफडी से 6% निकाल लूंगा, 5% निकाल लूंगा, तो वो लोन लेगा। अब वो लोन लेगा तो पैसा हाथ में आएगा, और पैसा हाथ में आएगा तो कहीं ना कहीं तो खर्चा होगा ही होगा, कि पैसा हाथ में रख के कोई जेब में सेफ्टी से नहीं रखता, कुछ ना कुछ करता है। तो वो जब कुछ करेगा तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा, तो क्या होगा, ग्रोथ। तो इस तरीके से मार्केट काम करते हैं। अभी कोशिश करी जा रही है लोगों के पास कम से कम पैसा हो, तो जिससे वो खर्चा कम कर सके। जिससे खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने के चक्कर में जो प्राइसेस हैं चीजों के वो गिरेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो ये पूरी साइकिल है। इस साइकिल में अभी रेट हाइक की साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है, अब पॉज हो गया और फिर रेट कट होंगे। इस बीच में मार्केट भागता है काफी तेजी से, क्योंकि ग्रोथ लौटती है, ग्रोथ लौटती है तो कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी होती है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस अप जाते हैं। तो मुझे लगता है अगले 2 साल के लिए बुल मार्केट के लिए आप तैयार हो जाओ। तो मार्केट सुपर बुल है। मुझे लगता है आप लोगों को ये पूरा साइकिल मैं सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।